एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद अयाज भट्ट। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताएं। तो फ्रेंड्स, एक तरफ आपके सामने लिखा हुआ है व्यक्ति और एक तरफ फ्रेंड्स लिखा हुआ है घटना। तो बताएं इसमें कौन सा मेल सही खाता है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने लिखा है सुल्तान मोहम्मद जो है ये सोमनाथ की लूटपाट से संबंधित है, या मोहम्मद गौरी सिंध वजह से संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल विद्रोह से, या फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां की चढ़ाई से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जाता है फ्रेंड्स सुल्तान मोहम्मद जो है फ्रेंड्स ये सोमनाथ की लूटपाट से संबंधित हैं। अगर फ्रेंड्स बात करें सुल्तान मोहम्मद की, तो फ्रेंड्स इनको जो है महमूद गजनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें महमूद गजनी कहते हैं। फ्रेंड्स, इनका वास्तविक नाम महमूद गजनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात हम कर लें फ्रेंड्स महमूद गजनी की, किसकी? महमूद गजनी की। फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लें, देखिए यहाँ पर लिखते हैं महमूद गजनी की। फ्रेंड्स, अगर बात कर लें तो इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लीजिए। देखिए महमूद गजनी का अगर फ्रेंड्स यहाँ पर पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम जो है फ्रेंड्स सुबुक्तगीन था। क्या था? सुबुक्तगीन इनके पिता का नाम था फ्रेंड्स। और महमूद गजनी ने जो है भारत पर कितनी 17 बार पूछा है, इसने हमला किया था भारत पर। ठीक है। और फ्रेंड्स साथ ही साथ बता दें, जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, कौन सा? सोमनाथ मंदिर। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसने फ्रेंड्स महमूद गजनी ने कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। और ख़ास क्वेश्चन यहाँ से ये बनते हैं, महमूद गजनी से आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि महमूद गजनी के दरबार में कौन से कवि रहते थे। तो फ्रेंड्स इसके दरबार में जो है फ्रेंड्स अलबरूनी, कौन? अलबरूनी फ्रेंड्स अलबरूनी रहते थे, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी किताबुल हिंद। कौन सी? किताबुल हिंद इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और एक इनके दरबार में फ्रेंड्स जो कवि रहते थे उनका नाम था फिरदौसी। क्या नाम था? फिरदौसी। ये महमूद गजनी के दरबार में रहते थे फिरदौसी। इन्होंने पुस्तक लिखी थी फ्रेंड्स शाहनामा। कौन सी? शाहनामा। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर थोड़ी सी बात कर लें फ्रेंड्स यहाँ पर, हाँ फ्रेंड्स, और यहाँ पर अगर हम बात कर लें किसकी? मोहम्मद गौरी की। तो फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी के बारे में बात कर लें तो जो है तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स, वो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1191 में। जिसमें फ्रेंड्स कौन जीता था? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी क्या था? तो फ्रेंड्स ये हार गया था। जबकि तराइन का 2-3 युद्ध हुआ था, वो 1100 कब हुआ था? तो 1100 बताएंगे 1100 फ्रेंड्स 92 में हुआ था। कब हुआ था? 1192 में हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें कौन? मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तराइन का 2 युद्ध पूछा जाए आपसे तो 2 युद्ध बताएंगे। दूसरा वाला जो है 1192 में हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। और पहले वाले में जो है फ्रेंड्स पृथ्वीराज चौहान जीता था। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात हम कर लें किसकी, यहाँ पर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी जो है अर्थात स्वयं को जो है सुल्तान ए सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी से फ्रेंड्स बनता है कौन सा शासक था जिसने स्थायी सेना रखी थी? स्थायी सेना रखने वाला शासक कौन था? तो स्थायी सेना रखने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। और फ्रेंड्स साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली, कौन सी? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की? तो बाजार प्रणाली जो है नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि सीरी का किला, कौन सा? सीरी का किला और अलाई दरवाज़ा, कौन सा? अलाई दरवाजे का निर्माण, सीरी का किला। और पूछा जाए हजार खंबे का निर्माण किसने करवाया? हजार खंबा, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया? तो बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। और फ्रेंड्स इनके दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन रहते? तो फ्रेंड्स ये रहते थे अमीर खुसरो। कौन रहते थे फ्रेंड्स? तो बताएंगे अमीर खुसरो इनके दरबार में फ्रेंड्स कवि रहते थे। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। क्या नाम था? मोहम्मद हसन इनके दरबार में कवि रहते थे, अमीर खुसरो। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखेंगे अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे अमीर खुसरो के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे मोहम्मद गौरी के दरबार में। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर बात है किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। तो फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें फ्रेंड्स तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जैनपुर नगर की स्थापना हुई है। किसकी? जैनपुर नगर की स्थापना हुई है मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में। किसने करवाई? तो बताएंगे इसको कराया है फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की है।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्मृति में है तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में है। और फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहरों यानी झीलों का निर्माण, नहरों का जो है निर्माण करवाया। पूछा जाए नहरों का सर्वाधिक निर्माण किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि सही मिलान कीजिए, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि महमूद गजनी जो है सोमनाथ मंदिर की लूटपाट से संबंधित है। और इसने जो है सोमनाथ मंदिर पर लूटपाट कब की थी, तो 1025 ईस्वी में की थी, जो कि गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सामने देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स बताना है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है, ये बताना है भारत में स्थित है या इंडोनेशिया में स्थित है, जापान में है या चीन में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स इंडोनेशिया में जो है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है। अगर बात करें फ्रेंड्स अभी इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी फ्रेंड्स क्या बनाई है, नूसंतारा को बनाया है। क्या बनाया, नूसंतारा को अपनी नई राजधानी फ्रेंड्स बनाया है, नूसंतारा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पर किसकी, अगर कुछ मंदिरों से इंपॉर्टेंट बात कर ली जाए, तो कुछ मंदिर हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फ्रेंड्स खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर, कौन सा, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर जो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और फ्रेंड्स खजुराहो के मंदिर का निर्माण ये पिछली बार से पूछा भी गया है, किसने करवाया था, तो ये जो है चंदेलों ने करवाया था। किसने करवाया था, चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था, चंदेलों ने। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स, अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा के मंदिर हैं। कहाँ, महाराष्ट्र में अजंता एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया, राष्ट्रकूटों ने करवाया था, जिसका नाम है क्या, तो बताएंगे अजंता और एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया। और अगर बात कर लें फ्रेंड्स आपसे कि एक मंदिर पूछा जाता है कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो फ्रेंड्स कामाख्या मंदिर ये जो है असम में है। कहाँ है, असम में है। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स हजारा राम मंदिर कहाँ है, तो हजारा राम मंदिर, कौन सा, हजारा राम मंदिर। और साथ में अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स यानी कि विरूपाक्ष मंदिर, कौन सा, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में, आप याद रखना। ठीक है, मंदिर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर बात करें फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, कौन सा, अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, तो बताएं अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, तो फ्रेंड्स अक्षरधाम मंदिर आपका पड़ता है दिल्ली में। और ऐसी अगर आपसे पूछा जाए दशावतार मंदिर कहाँ है, दशावतार मंदिर कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप हमें कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स, एक मंदिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लिंगराज मंदिर कहाँ है, लिंगराज मंदिर कहाँ है। ठीक है, जबकि अगर कुकाड़े का सूर्य मंदिर पूछे तो उड़ीसा में है, पैगोडा, इसे पैगोडा का मंदिर भी कहते हैं। जबकि मीनाक्षी अम्मान मंदिर मदुरई में है। बृहदेश्वर मंदिर भी आपका कहाँ है, तो बताएंगे तमिलनाडु में है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स एक मंदिर और भी पूछता है, जैसे कि शोर मंदिर कहाँ है, तो वह भी फ्रेंड्स तमिलनाडु में है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोलोरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स आपको बताना है उड़ीसा में स्थित है, केरल में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है या तमिलनाडु में स्थित है। कौन सी कोलोरू झील, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में कोलोरू झील और साथ ही साथ पुलिकट, कौन सी, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। जबकि अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स यहाँ पर उड़ीसा की, किसकी, उड़ीसा की, तो उड़ीसा में फ्रेंड्स कौन सी झील है, तो बताएंगे चिल्का झील, चिल्का जो कि खारे पानी के लिए जानी जाती है। चिल्का झील का अन्य नाम है फ्रेंड्स, इसे लैगून झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैगून। और इस लैगून झील में, चिल्का झील में झींगा का जो है मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये खारे जो है अर्थात खारे पानी के लिए यानी प्रसिद्ध है। कौन, चिल्का झील। तो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील है। और अगर फ्रेंड्स अगर आपसे बात कर लिए भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो फ्रेंड्स केरल में केरल में है झील, कौन सी, जिसका नाम है बेम्बेनाद, कौन सी, बेम्बेनाद, कुमारकुम बेम्बेनाद झील। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो फ्रेंड्स भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है फ्रेंड्स बुलर झील। कौन सी, बुलर, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि मणिपुर में कौन सी झील है फ्रेंड्स, तो मणिपुर में कौन सी झील है, तो बताएंगे मणिपुर में जो है लोकटक झील है। कौन सी फ्रेंड्स, लोकटक झील। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स लोनार झील कहाँ है, तो बताएंगे लोनार झील महाराष्ट्र में है। ठीक है फ्रेंड्स, झीलों से क्वेश्चन बने तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। आपको बताना है लंदन टेम्स नदी के किनारे नहीं स्थित है, या बर्लिन राइन नदी के किनारे नहीं स्थित है, वियना वोल्गा नदी के किनारे स्थित नहीं है, न्यूयॉर्क के हडसन नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपके सामने है
कि फ्रेंड्स हमें पता है कि लंदन जो है टेम्स अर्थात थेम्स नदी के किनारे स्थित है, जबकि वीना जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वोल्गा नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बर्लिन जो है राइन नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये स्प्री नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? स्प्री नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बर्लिन। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताएं कि जो लाहौर है, लाहौर पाकिस्तान का शहर, ये किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है। बताना है कोलकाता में है, लखनऊ में है, मुंबई में है, कोयम्बटूर में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कोलकाता में। आपसे पूछा गया भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक संग्रहालय पूछा गया। अगर आपका क्वेश्चन होता भारत राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय कहाँ है, तो राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय फ्रेंड्स आपका जो है वो फ्रेंड्स लखनऊ में है, राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स, क्या पूछा जाए? अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में। वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। और अगर आपसे पूछा जाए भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मुंबई में। और अगर आपसे पूछा जाए भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है, तो फ्रेंड्स आप बताएंगे कोयम्बटूर में। कहाँ बताएंगे? कोयम्बटूर में भारतीय गन्ना अनुसंधान। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स सब्जी शोध संस्थान कहाँ है, तो राष्ट्रीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है और बीज, तो कौन सा? मैंने बोला सब्जी शोध संस्थान राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय बीज संस्थान कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? तो बताएंगे फ्रेंड्स वाराणसी। क्या बताएंगे? वाराणसी में है फ्रेंड्स। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है तिब्बत में किस नदी का नाम तसांगपो है। तो फ्रेंड्स बताना है तिब्बत में किस नदी का नाम तसांगपो है। जल्दी आप हमको कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? कोशी नदी है, गंडक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है। फ्रेंड्स बात है किसकी? तिब्बत में कौन सी नदी है जिसको हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर तसांगपो कहते हैं, ये बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए बात करते हैं, इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। तो फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ से तिब्बत से निकलती है तो फ्रेंड्स इसको तसांगपो कहते हैं फ्रेंड्स। और जब ये चीन से निकलती है तो फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं? इसको जांगबो कहते हैं। क्या कहते हैं? जांगबो कहते हैं। और फ्रेंड्स जब भारत में ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, तब इसको फ्रेंड्स दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। और फ्रेंड्स जब ये बांग्लादेश में जाकर गिरती है, बांग्लादेश में जाके गिरती है तो बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और जब गंगा नदी बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है तो इन दोनों की धारा को क्या कहते हैं? इन दोनों की धारा को कहते हैं फ्रेंड्स मेघना। क्या कहते हैं? मेघना। आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात है यहाँ पर किसकी? फ्रेंड्स नदियों की बात है। किसकी है? नदियों की। तो आइए नदियों का अगर पूछा जाए अध्ययन क्या कहता है? नदियों का अध्ययन फ्रेंड्स पोटामोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटामोलॉजी। अगर हम नदियों की अगर बात कर लें फ्रेंड्स, पोटामोलॉजी। अगर यहाँ पर मैं नदियों की बात कर लूँ फ्रेंड्स, आइए तो कुछ नदियों के बारे में फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगर आपसे पूछा बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। और यहाँ पर अगर गंगा की बात कर लें और सबकी लंबाइयों की हम बात कर लें फ्रेंड्स, तो फटाफट आइए देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें फ्रेंड्स, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है फ्रेंड्स 3180 किलोमीटर। कितनी? 3180 किलोमीटर। जबकि अगर हम गंगा नदी की बात कर लें फ्रेंड्स, गंगा की लंबाई कुल है 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। लेकिन भारत में कितनी बहती है? 2071 किलोमीटर के समथिंग। ऐसी मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात कर लूँ फ्रेंड्स, ये इसकी लंबाई कुल 2900 किलोमीटर है। कितनी? 2900 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स ये भारत में बहती है 916 किलोमीटर। जबकि अगर मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स किसकी? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र के बाद गोदावरी नदी, जो भारत की प्रायद्वीपीय नदी है, भारत की दक्षिणी नदी है गोदावरी। कौन सी फ्रेंड्स? गोदावरी की अगर बात कर लें तो ये भारत इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो गोदावरी की नदी भारत की प्रायद्वीपीय नदी, इसकी लंबाई है फ्रेंड्स 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। जबकि अगर बात कर लें हम किसकी? कृष्णा नदी की। किसकी? कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे बना है। पिछली बार से पेट के पेपर में पूछा गया था। तो कृष्णा नदी की लंबाई फ्रेंड्स 1400 किलोमीटर है। कितनी? 1400 किलोमीटर। और इसी प्रकार अगर मैं बात कर लूँ यमुना नदी की, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, इसकी लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। 1376 किलोमीटर। और नर्मदा नदी की अगर मैं बात करूँ इसकी कितनी लंबाई? तो नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर। और इसी प्रकार अगर मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स किसकी? महानदी की अगर बात करें फ्रेंड्स, महानदी 900 किलोमीटर है।
ठीक है। महानदी जो है कितनी, हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना है। महानदी पर 900 किलोमीटर लंबाई इसकी। अगर मैं बात करूँ कावेरी नदी की, कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है। और अगर मैं लूनी नदी की बात कर लूँ फ्रेंड्स तो ये 495 किलोमीटर है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सब नदियों की लंबाई याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। तो बताना है आपको फ्रेंड्स। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य, मेन कैंप है अबुल फजल, एनिमल फार्म बाबर और डिवाइन कॉमेडी कार्ल मार्क्स। तो फ्रेंड्स अगर बात किया जाए इसमें राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य, ये फ्रेंड्स राइट आंसर है, क्योंकि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो कौटिल्य ने लिखी है। किसने, कौटिल्य ने। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात हम कर लें किसकी, कौटिल्य की बात कर लें, तो फ्रेंड्स कौटिल्य का अन्य नाम क्या है, इसे फ्रेंड्स विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं फ्रेंड्स। और इसका एक और नाम भी है कौटिल्य, और इसे चाणक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। और फ्रेंड्स अगर बात किया जाए तो इसे जो है भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली, याद रखना, भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, कौटिल्य उर्फ चाणक्य विष्णुगुप्त को। इसने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो किससे संबंधित है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक संबंधित है फ्रेंड्स राजनीति से। एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझिए। और क्लास अभी तक अगर आपने लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। जो मैं आपको जो भी 4-5 क्लासें दे रहा हूँ अभी पेड के पेपर तक जब तक दे रहा हूँ, तो इनको आप देख लीजिए। 100% यहाँ से अगर ना आए तो कहिएगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह इसको समझिए। नेक्स्ट अगर बात कर लूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर बाबर है फ्रेंड्स। तो जो है बाबर के अगर बारे में बात करें, बाबर ने फ्रेंड्स जो है कौन सी, तो फ्रेंड्स तुर्की भाषा में, कौन सी तुर्की भाषा में इसने अपना आत्मकथा लिखी थी, तुजुक ए बाबरी। क्या लिखा था, तुजुक ए बाबरी, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर यहाँ पर हम बात कर लें फ्रेंड्स, ये पुस्तक लिखी हुई है डिवाइन कॉमेडी, इसे किसने लिखा था, इसे फ्रेंड्स दांते ने लिखा था। दांते नाम के राइटर ने लिखा था। जबकि कार्ल मार्क्स की बात करें, इन्होंने फ्रेंड्स पुस्तक लिखी थी दास कैपिटल। कौन सी, दास कैपिटल, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आप हमको कमेंट कर बताएं फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कालिदास की कुछ पुस्तकें बता दूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए कालिदास की कुछ पुस्तकें पूछी जाएंगी तो आप याद रखिए। जैसे कालिदास ने फ्रेंड्स आपकी पुस्तक लिखी थी कुमार संभव। कौन सी, कुमार संभव। और इसके अलावा कालिदास ने कौन सी पुस्तक लिखी है, मेघदूत लिखी है फ्रेंड्स, रघुवंशम लिखी है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है, मालविकाग्निमित्रम लिखी है और शकुंतला लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कालिदास की पुस्तक याद रखना। कालिदास को फ्रेंड्स जो है भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कालिदास को भारत का क्या कहते हैं, कालिदास को मैं कह रहा हूँ, कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। जबकि कौटिल्य को भारत का जो है मैकियावेली कहा जाता है। अभी मैं आपको बता गया तो और फिर मैं कहने लगा। तो फ्रेंड्स कालिदास को भारत का जो है क्या कहते हैं, भारत का शेक्सपियर कहते हैं इन्हें। और कौटिल्य को जो है भारत का क्या कहते हैं, इन्हें भारत का मैकियावेली कहते हैं। आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बताना है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। मोहनदास करमचंद गांधी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, मौलाना कलाम आजाद है। तो फ्रेंड्स बताएं फटाफट राइट आंसर क्या है, हिंद स्वराज। देखिए अगर बात करें फ्रेंड्स हम हिंद स्वराज पुस्तक की, तो इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। और फ्रेंड्स गांधी जी ने इस पुस्तक को जो है फ्रेंड्स कहाँ लिखा था, तो जो है जहाज़ में लिखा था फ्रेंड्स। भारत लौटते समय दक्षिण अफ्रीका से जब वह 1915 में लौटे थे, तो इन्होंने इस जहाज़ को पुस्तक में लिखा था। अगर गांधी जी की मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स, किसकी, महात्मा गांधी जी की बात कर लें, तो फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक का नाम था फ्रेंड्स हरिजन और एक का नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन। ये दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने पुस्तकें लिखी थी, ठीक है फ्रेंड्स। और गांधी जी की अगर बात करें भारत में, तो इन्होंने जो है नवजीवन, कौन सी, नवजीवन समाचार पत्र प्रकाशित किए थे, नवजीवन। और एक पुस्तक का नाम था नवजीवन और एक का नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था, यंग इंडिया। तो ये इंडिया में प्रकाशित किए थे, ठीक है। जबकि अगर गांधी जी की बात करें फ्रेंड्स, गांधी जी की आत्मकथा की, तो इनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये गांधी जी की फ्रेंड्स आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग हिंदी में कहेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात है किसकी, आइए तो कुछ और देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में जान लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ये जो है ना फ्रेंड्स, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। और अगर बात करें महात्मा गांधी की, ये गोपाल कृष्ण राजनीतिक गुरु हैं। और इनको फ्रेंड्स लोक हितकारी के नाम से जानते हैं। पूछा जाएगा लोक हितकारी किसे कहते हैं, तो लोक हितकारी जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहते हैं। और फ्रेंड्स इन्हें जो है गिलेड स्टोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गिलेड स्टोन भी कहा जाता है। और अगर पूछा जाए सर्वेंट्स इंडिया ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में की थी, जिसे भारत सेवक समाज कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है।
और अगर बात किया जाए यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी की, तो बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात करें, इन्हें केशव कहते हैं। क्या कहते हैं? केशव कहते हैं। और इनको फ्रेंड्स बेताज बादशाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बेताज बादशाह भी कहते हैं, भारत की क्रांति का पिता भी कहते हैं। भारत की क्रांति का पिता क्या कहते हैं? भारत की क्रांति का पिता, भारत की क्रांति का पिता कहते हैं किन्हें? तो फिर बताएंगे वो बाल गंगाधर तिलक जी को। और फ्रेंड्स जो है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। और 1916 में इन्होंने जो है होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के साथ में की थी। किसने? बताएंगे बाल गंगाधर तिलक जी ने। और फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक ने पुणे को केंद्र बनाया था। ठीक है। और साथ ही साथ अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करें फ्रेंड्स, तो इन्होंने 1916 में मुस्लिम जो लीग समझौता हुआ था लखनऊ में, वहाँ इन्होंने जो है कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। किस भाषा में कहा था? तो मराठी भाषा में कहा था। जबकि अगर बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें, इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो बताएंगे बाल गंगाधर तिलक की। अगर आपसे पूछा जाए मराठा दर्पण किसकी पुस्तक है? तो बताएंगे बाल गंगाधर तिलक की मराठा दर्पण। और किस भाषा में लिखा था? तो ये लिखा था फ्रेंड्स अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी में। जबकि अगर बात करें, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी केसरी। कौन सी लिखी थी? केसरी। केसरी को किस में लिखा था? तो फ्रेंड्स ये मराठी भाषा में लिखा था। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। जबकि अगर हम बात कर लें यहाँ पर फ्रेंड्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ बात करें अबुल कलाम आज़ाद की, तो इनकी एक पुस्तक पूछी जाती है फ्रेंड्स, इंडिया विंस फ्रीडम। कौन सी? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है फ्रेंड्स। स्क्रीन पर थोड़ा छोटा पड़ता है तो लिख नहीं पाती हैं, इस वजह से आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए थे और सबसे अधिक समय तक यही अध्यक्ष रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक है। और ये जो है ना भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने लिखा हुआ है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या है? समताप मंडल है, बरिमंडल है, क्षोभमंडल है या मध्यमंडल है? तो फ्रेंड्स अगर बात करें पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, बात है फ्रेंड्स किसकी? ओजोन परत की। तो फिर देखिए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स समताप मंडल। तो फ्रेंड्स समताप मंडल को जो है फ्रेंड्स हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में। और फ्रेंड्स अगर समताप मंडल की बात करें तो यहीं पर फ्रेंड्स जो है ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी? O3 यानी कि ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत से जो है फ्रेंड्स रक्षा कौन करता है? तो बताएंगे ओजोन परत से रक्षा करता है हमारा, अर्थात ओजोन परत से रक्षा हमारा करता है एक परत, एक सुरक्षा हुआ। तो फ्रेंड्स ओजोन परत के लिए सुरक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है, जिसका जो है फ्रेंड कनाडा में पाया है एक शहर जहाँ है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे? ओजोन परत से है। ओजोन परत क्या करती है फ्रेंड्स? ये हमें जो है अर्थात सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है, जिससे हमें कि स्किन कैंसर यानी त्वचा कैंसर हो जाता है। तो हमें वायुमंडल की कौन सी परत हमारी रक्षा करती है? तो बताएंगे समताप मंडल। और फ्रेंड्स ये समताप मंडल जो है अर्थात इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और अगर बात करें समताप मंडल की, तो इसी मंडल पे फ्रेंड्स जो है हवाई जहाज, पूछा जाए हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो बताएंगे हवाई जहाज जो है समताप मंडल में उड़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। और अगर बात किया जाए समताप मंडल की फ्रेंड्स, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी? ओजोन O3। और अगर पूछा जाए ओजोन दिवस कब मनाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स 16 सितंबर को हर वर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत को जो है फ्रेंड्स नुकसान कौन पहुँचाता है, हानि कौन पहुँचाता है? तो बताएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC जो है कहाँ से निकलता है फ्रेंड्स? तो क्लोरीन गैस से। क्लोरीन जो है क्लोरीन गैस से उत्पन्न होता है फ्रेंड्स CFC। तो CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखेंगे। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है फ्रेंड्स ओजोन परत से है। और ओजोन परत अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि समताप मंडल के एक ओजोन गैस की परत जो है, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो समताप मंडल जो है फ्रेंड्स अगर पूछा जाए समताप मंडल की जो है मोटाई किसमें मापी जाती है? तो बताएंगे ये फ्रेंड्स डाप्सन में। किसमें? डाप्सन में। तो आपसे पूछा जाए किसमें मापी जाती है? तो डाप्सन में बताएंगे। ओजोन गैस होती है जो समताप मंडल में पाई जाती है। तो समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस की परत की मोटाई किसमें मापते हैं? तो डाप्सन में मापते हैं फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है। और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स से आपसे कि ओजोन परत है इसकी खोज किसने की थी? तो ओजोन परत की जो खोज है, ओजोन यानी छिद्र की खोज पूछी जाए किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? तो फैबरी। क्या बताएंगे? फैबरी चार्ल्स
हैवरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, किसकी? ओजोन क्षेत्र की। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम बात कर लें, अगर दिया हुआ है कि क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, तो ट्रोपोस्फियर कहते हैं। जो मौसमी घटनाएं होती हैं फ्रेंड्स, मौसमी घटनाएं जैसे आंधी आना, मौसमी घटनाएं, आंधी आना, तूफान आना, बारिश होना, तो ये बारिश, आंधी, तूफान ये सब क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। जबकि अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर जो उल्कापिंड जलते हैं वो कहाँ जलते हैं, तो आप बताएंगे जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड मध्यमंडल में जलते हैं। आप ये भी अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरीके से। मानव जो है जो उपग्रह सैटेलाइट स्थापित करता है फ्रेंड्स, वो कहाँ करता है, तो वो बहिर्मंडल में स्थापित करता है। जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित की जाती है वो बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है? औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है फ्रेंड्स किसने की थी। दयानंद सरस्वती ने की थी, महादेव गोविंद रानडे ने की थी, पंडिता रमाबाई ने की थी, सरोजिनी नायडू जी ने की थी। तो बताना है फ्रेंड्स। देखिए अगर बात यहाँ पर हुई है फ्रेंड्स शारदा सदन स्कूल की, जो है ये भारतीय विधवाओं के लिए जो है एक औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या जाता है? पंडिता रमाबाई ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हम बात कर लें फ्रेंड्स दयानंद सरस्वती जी की, तो इन्होंने जो है फ्रेंड्स 1875 ईस्वी में जो है किसकी स्थापना की थी? तो 1875 ईस्वी में इन्होंने फ्रेंड्स आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना। तो अगर आपसे पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कहाँ की थी? तो फ्रेंड्स बताएंगे बम्बई में की थी। कहाँ? बम्बई में। और अगर फ्रेंड्स आर्य दयानंद सरस्वती जी से यानी कि और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो ये बन सकते हैं कि इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था फ्रेंड्स मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। और फ्रेंड्स जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी फ्रेंड्स, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, और अगर आपने अभी तक क्लास लाइक नहीं की तो फ्रेंड्स क्लास लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो इन्होंने एक कथन दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने क्यों दिया था? क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने खुद जो है ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और यजुर्वेद का अनुवाद इन्होंने फ्रेंड्स जो है अर्थात किया था हिंदी में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद यजुर्वेद का अनुवाद हिंदी में किसने किया था, तो बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और इन्होंने एक नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और एक नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए। क्या कहा था? भारत भारतीयों के लिए। तो आप ये सारी बातें याद रखिए। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए महादेव गोविंद रानडे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर बात करें सरोजिनी नायडू जी की, तो सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश यानी भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और कब? तो 1900 फ्रेंड्स कब बनी थी? तो 1900 ये बनी थी 47 में। कब बनी थी? 1947 में। और अगर बात करें कहाँ की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल यही बनी थी फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू। और अगर बात करें सरोजिनी नायडू जी की, इन्होंने जो है एक कथन दिया था कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद एक चिड़िया है फ्रेंड्स। और अगर बात कर लें सरोजिनी नायडू जी की, तो फ्रेंड्स इन्हें जो है भारत कोकिला कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत कोकिला कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आप याद रखना। और सरोजिनी नायडू ने जो है फ्रेंड्स महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद जो है इन्होंने अर्थात नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था गुजरात के धरसाना में। कहाँ किया था? गुजरात के धरसाना में। जब महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो गई थी तो दांडी मार्च में, तो गुजरात के धरसाना में इन्होंने नमक सत्याग्रह का जो है किसने आंदोलन किया था? तो बताएंगे सरोजिनी नायडू ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्हें गांधी जी के साथ जो है 1942 में, कब? 1942 में जो है पुणे के यरवदा जेल में आगा खां पैलेस में इन्हें बंदी बना के रखा गया था, सरोजिनी नायडू जी को महात्मा गांधी जी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखेंगे। और सरोजिनी नायडू की अगर आपसे पूछे कि फ्रेंड्स बताइए सरोजिनी नायडू की पुस्तक कौन सी है, तो फ्रेंड्स इनकी पुस्तक मैंने आपको बताई थी उस दिन भी, द ब्रोकन विंग है, द ब्रोकन विंग। ठीक है, यानी टूटे हुए पंख। और एक इनकी पुस्तक है फ्रेंड्स द गोल्डन थ्रेशोल्ड, और एक पुस्तक है इनकी द वर्ड ऑफ टाइम। क्या है? द वर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, द वर्ड ऑफ टाइम। तो कौन कौन सी? द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम। ये सरोजिनी नायडू की पुस्तक हैं, आप याद रखेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स,
और अगर बात कर लें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, राजेंद्र चोल हुआ, कृष्णदेव हुआ या हर्षवर्धन हुआ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। कौन हुआ? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने फ्रेंड्स अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो फ्रेंड्स इसको अपनी राजधानी बनाया तो थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ है? तो फ्रेंड्स बताएंगे हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। और फ्रेंड्स अगर आपसे बात कर ली जाए, हाँ तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर बात कर लिया जाए किसकी? हर्षवर्धन की। अगर हम यहाँ पर बात कर लें फ्रेंड्स हर्षवर्धन की, तो फ्रेंड्स हर्षवर्धन से क्वेश्चन बनेंगे कि हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इसको हर्षवर्धन को जो है फ्रेंड्स इसको शिलादित्य भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिलादित्य। इसको शिलादित्य भी कहते हैं हर्षवर्धन को। और फ्रेंड्स अगर बात किया जाए जब इसके बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु हो गई, कब? राजवर्धन की, यानी कि 606 ईस्वी में मृत्यु हो गई राजवर्धन की। तो फ्रेंड्स ये गद्दी पर बैठे थे कौन? हर्षवर्धन बैठे थे। और इसी के शासनकाल में फ्रेंड्स चीनी यात्री जो है हेनसोंग, कौन? तो हेनसोंग जो है चीनी यात्री था और वो इसी के शासनकाल में फ्रेंड्स हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था इसी के दरबार में। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में फ्रेंड्स जो है अर्थात पढ़ने के लिए आया था। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि बाणभट्ट जो है किसके दरबार में रहता था, यानी बाणभट्ट किस दरबार में रहने वाला कवि था? तो फ्रेंड्स जो बाणभट्ट था वो हर्षवर्धन के यानी कि हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। बाणभट्ट एक कवि था। ठीक है। और इसने पुस्तक कौन सी लिखी थी? तो फ्रेंड्स इसने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक तो लिखी थी फ्रेंड्स इसने हर्षचरित। कौन सी लिखी थी? हर्षचरित लिखी थी एक पुस्तक। और एक पुस्तक इसने लिखी थी फ्रेंड्स यानी कि कादम्बरी। कौन सी? कादम्बरी एक पुस्तक लिखी थी। और फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात कर लें इसी के फ्रेंड्स हर्षवर्धन की ने खुद जो है 3 नाटक लिखे थे। कितने? 3 नाटक हर्षवर्धन ने लिखे हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से? तो देखिए इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है। एक नाटक का नाम है प्रियदर्शिका। क्या नाम है? प्रियदर्शिका। और एक नाटक का नाम है फ्रेंड्स रत्नावली। क्या नाम है? रत्नावली। और एक नाटक का नाम है फ्रेंड्स यानी कि नागानंद। क्या नाम है? नागानंद। तो ये सारी बातें आप याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स। और हर्षवर्धन जो था फ्रेंड्स इसको अगर बात करें तो ये जो है अंतिम हिंदू सम्राट जो है हर्षवर्धन को कहा जाता है। कौन? अंतिम हिंदू सम्राट। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है हर्षवर्धन को। ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जा रहा है फ्रेंड्स, लेकिन ये जो है आप मान लीजिए मैराथन क्लास है फ्रेंड्स। ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि फ्रेंड्स सुधा, क्या? सुधा का जो है फ्रेंड्स विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, ये कमेंट करके बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में।